नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युगचरण। आइए जानते हैं 9 नवंबर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युगचरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की पहली खबर है कि संविधान दिखाकर बोले राहुल, इसे खत्म करना चाहती है। भाजपा झारखंड में चुनाव के ऐलान के बाद अपनी पहली जनसभा में राहुल गांधी ने भारतीय संविधान की पुस्तक दिखाते हुए कहा कि भाजपा इसे खत्म करना चाहती है। इस किताब में भगवान बिरसा मुंडा, बाबा साहेब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले और महात्मा गांधी की सोच है। यह किताब दलित, आदिवासी, पिछड़े, किसान, मजदूरों की रक्षा करता है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इसे खत्म कर दिया जाए, उनकी सोच को खत्म कर दिया जाए। कांग्रेस नेता ने देश की टॉप ब्यूरोक्रेसी में आदिवासी अफसरों की अत्यंत कम भागीदारी का सवाल उठाया। टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी। भारतीय टीम अगले साल होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) को भेजे गए एक लेटर में अपने फैसले के पीछे सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया है। बोर्ड ने अपने सभी मैच दुबई में खेलने की इच्छा जताई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मामले से जुड़े एक सूत्र ने कहा, यह हमारा फैसला है। हमने पीसीबी को लेटर लिखकर अपने मैच दुबई में कराने को कहा है। चैंपियंस ट्रॉफी ड्राफ्ट शेड्यूल के मुताबिक अगले साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेली जाएगी। इस इवेंट के मैच कराची, लाहौर और रावलपिंडी में हो सकते हैं। मोदी बोले, कांग्रेस ने महाराष्ट्र में सावरकर को गाली दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार की शुरुआत की। नासिक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग महाराष्ट्र में वीर सावरकर का अपमान करते हैं। पीएम ने कहा कि देश और महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहब ठाकरे का योगदान अतुलनीय है, लेकिन कांग्रेस नेताओं के मुंह से बाला साहब ठाकरे की प्रशंसा में एक शब्द नहीं निकलता है। उन्होंने कहा कि मैं महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस के दोस्तों को चुनौती देता हूं कि वे कांग्रेसी नेताओं से बाला साहब ठाकरे और उनकी विचारधारा की प्रशंसा करवाकर दिखाएं। राहुल बोले, प्रधानमंत्री को मेरी बातें देश तोड़ने वाली लगती हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को झारखंड के ईसाई बहुल सिमडेगा से विधानसभा चुनाव सभा की शुरुआत की। गांधी मैदान में 28 मिनट के भाषण में उन्होंने आदिवासी, अंबानी अडानी और संविधान का जिक्र किया। उन्होंने कहा, हम आदिवासियों, दलितों और पिछड़े की हक की बात करते हैं। इस पर मोदी जी कहते हैं कि राहुल गांधी देश तोड़ने वाली बात करता है। इस समय देश में 2 विचारधाराएं हैं। हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, जबकि वे खत्म करना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने लोहरदगा में भी जनसभा की। प्रयागराज में फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट का धंधा। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की पुलिस ने शादी के फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले एक गिरोह के 2 शातिरों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह धार्मिक संस्थाओं के फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट बना रहा था। एक सर्टिफिकेट के लिए गिरोह 5 से 10 हजार रुपए चार्ज करता था। भारत में शादी के लिए कानूनन उम्र तय की गई है। शादी के दौरान लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। अगर शादी की तारीख पर दोनों में से किसी एक की भी उम्र कम है तो ऐसी स्थिति में मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बन सकता है। भुगतान के नए पेमेंट सिस्टम से लाखों लोगों को होगा फायदा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को पेंशन सेवाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) के पायलट रन के सफल होने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जम्मू, श्रीनगर और करनाल क्षेत्रों के 49,000 से अधिक EPS पेंशन भोगियों को अक्टूबर के लिए लगभग 11 करोड़ रुपए की पेंशन वितरण के साथ पायलट रन 29-30 अक्टूबर को पूरा हुआ। सोपोर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादी को किया ढेर। जम्मू कश्मीर के सोपोर इलाके में चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियान में शुक्रवार को 2 आतंकवादी मारे गए। अधिकारियों ने बताया कि बारामुल्ला जिले के सोपोर के सागीपोरा इलाके में हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मार गिराया है। गुरुवार शाम को एक विशेष सूचना पर पुलिस और सेना की एक संयुक्त टीम ने संदिग्ध इलाके की घेराबंदी की, जिसके बाद गोलियों की आवाजें सुनी गईं। घेराबंदी को और कड़ा कर दिया गया और बाद में अभियान रोक दिया गया।
12 बेरोजगारों के खातों में अचानक आ गए 125 करोड़। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच नासिक के मालेगांव में 12 बेरोजगारों के खाते में अचानक 125 करोड़ रुपए आ गए। मैसेज देखकर वे बैंक पहुंचे तो बैंक वाले भी हैरान रह गए। करोड़ तो बहुत दूर की बात है, इन बेरोजगारों के खातों में कभी लाख रुपए का भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था। पुलिस के मुताबिक बेरोजगारों के खाते मालेगांव मर्चेंट बैंक में हैं। इनमें कभी 1000 रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं किया गया। अचानक इतनी बड़ी रकम खाते में कैसे आई, यह न युवक बता पाए न बैंक वाले। बैंक ने कहा कि इसके पीछे उसके सिस्टम की गलती नहीं है, किसी ने पैसा इन लोगों के खातों में भेजा है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। युवकों को डाली गई रकम का उपयोग नहीं करने को कहा गया है। अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर ईडी ने कसा शिकंजा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने विदेशी निवेश नियमों के कथित उल्लंघन की जांच के सिलसिले में गुरुवार को अमेज़न और वॉलमार्ट के स्वामित्व वाले फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्मों का उपयोग करने वाले मुख्य विक्रेताओं से जुड़े 19 परिसरों छापेमारी की। ईडी अधिकारियों ने मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और पंचकुला में दोनों प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों के मुख्य विक्रेताओं के परिसरों की तलाशी ली। मामले से जुड़े अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि छापेमारी अमेज़न और फ्लिपकार्ट के प्रमुख सेलर्स से जुड़े परिसरों पर हुई, न कि सीधे दोनों ई-कॉमर्स दिग्गजों पर। चीन में भूकंप का झटका, लोगों के घर हिले। दुनिया भर में ही भूकंप के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और हर दिन कहीं न कहीं एक से ज्यादा भूकंप आ रहे हैं। भूकंप के मामलों में किसी तरह की कोई कमी नहीं हो रही है। आज शुक्रवार 8 नवंबर को चीन में भूकंप आया है, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.6 रही। चीन में यह भूकंप ल्हासा से 120 किलोमीटर ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट में आया। भारतीय समयानुसार चीन में आए इस भूकंप का समय सुबह 10:30 रहा। चीन की जियोफिजिक्स एजेंसी ने भी इस भूकंप की पुष्टि की। चीन से बढ़ते तनाव के बीच ताइवान के राष्ट्रपति का बड़ा बयान। चीन कई मौकों पर ताइवान की आजादी और स्वतंत्र अस्तित्व को बेबुनियाद बता चुका है। चीन की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि ताइवान की आजादी की बात करने वालों का बुरा हाल होगा। इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि चीन आने वाले समय में ताइवान पर हमला कर सकता है। लेकिन इस खतरे के बीच ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते, जो पूरी तरह से चीन के विरोधी हैं, भी डरने वाले नहीं हैं। लाई चिंगते ने इस बारे में बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वह चीन को ताइवान की 1 इंच जमीन भी नहीं लेने देंगे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए लाओस में उमड़ा भारतीय समुदाय। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस पहुंच गए हैं। पीएम मोदी का लाओस दौरा 2 दिवसीय होगा और इस दौरान पीएम मोदी लाओस की राजधानी वियंतियाने पहुंचे हैं, जहां वह 21वें आसियान भारत सम्मेलन और 19वें ईस्ट एशिया सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर लेने के लिए लाओस के गृह मंत्री विलायवोंग बौद्दाखम पहुंचे और उन्होंने भी भारतीय पीएम का स्वागत किया। साथ ही पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पीएम मोदी लाओस के पीएम सोनेक्से सिफांडोन के निमंत्रण पर वियंतियाने गए हैं। पीएम मोदी जिस भी देश में जाते हैं, वहां मौजूद भारतीय समुदाय हमेशा ही पीएम मोदी का स्वागत करता है और लाओस में भी ऐसा ही देखने को मिला। नेपाल में भारी बारिश के बाद आई बाढ़। नेपाल में भारी बारिश और इस वजह से आई बाढ़ और हुए लैंडस्लाइड के चलते अब तक 246 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। देश के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी दी। अभी भी इस संख्या में इजाफे की आशंका जताई जा रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युग चरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें